हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस देखी थी और उन्हें सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेल्फ असेसमेंट करने वाले हैं, खुद को पहचानने वाले हैं। आपकी जो संतूर बुक है वो इतने प्यारे तरीके से डिज़ाइंड है कि हर 6 चैप्टर्स के बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट दिया गया है जिसमें आपको ये पहचानना है कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उनको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आप किसी की हेल्प लेकर उनको सॉल्व कर रहे हैं या खुद समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको सेल्फ असेस करना है, खुद को पहचानना है। तो देखते हैं सेल्फ असेसमेंट 1 में क्या दिया गया है। सेल्फ असेसमेंट 1 में आपका पहला क्वेश्चन है, आई कैन रिसाइट द पोएम्स विथ जेस्चर्स। मैं पोएम्स को कैसे रिसाइट कर पा रही हूँ? जेस्चर्स के साथ, एक्शंस के साथ। तो कैसे? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से चूज करना है। आप एक से भी ज़्यादा ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है, यू मे सिलेक्ट मोर देन 1 बॉक्स फॉर ईच पॉइंट। जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन है कि जो भी पोएम्स हैं उनको मैं एक्शंस के साथ कैसे रिसाइट कर पा रही हूँ। बाय माई सेल्फ, मैं खुद से उनको रिसाइट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट है इन अ ग्रुप, मैं ग्रुप में साथ में सबके उनको रिसाइट कर रही हूँ। बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, मेरी टीचर पढ़ रही है, सुना रही हैं, उसको रिपीट करके मैं पढ़ पा रही हूँ। नन ऑफ द अबव, आई लाइक रीडिंग पोएम्स क्वाइटली। इनमें से कुछ भी नहीं, मेरे को पोएम्स को रीड करना अकेले में, शांति में पसंद है। तो देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने टिक कर लिया कि मैं खुद से भी रिसाइट कर पा रही हूँ, और जब मेरी टीचर रिपीट कर रही है, जब मेरी टीचर मुझे बता दे रही है, उसके बाद मैं रिपीट कर रही हूँ और मैं रिसाइट एक्शंस के साथ कर पा रही हूँ। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। आई कैन अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स, मैं न्यू वर्ड्स को समझ पा रही हूँ। ऑप्शंस दिए गए हैं, बाय यूजिंग अ डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी खोल रही हूँ, उसमें से वर्ड देख रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, इससे मुझे न्यू वर्ड्स पता चल रहे हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर लिसनिंग टू माई टीचर्स एक्सप्लेनेशन, मुझे मेरी टीचर एक्सप्लेन कर रही है, तब मैं न्यू वर्ड्स का मतलब समझ पा रही हूँ। बाय रीडिंग विथ माई क्लासमेट्स इन ग्रुप्स, जब मैं अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे न्यू वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है। बाय रीडिंग द एंटायर सेंटेंस अगेन, मैं एक सेंटेंस रीड कर रही हूँ, उसको दोबारा पढ़ के देख रही हूँ तो मुझे उसका मतलब समझ आ रहा है। नेक्स्ट है बाय लुकिंग एट द पिक्चर, मैं उस वर्ड की पिक्चर को देख रही हूँ जिससे मुझे उसका मतलब समझ आ रहा है। तो आपको इसमें भी आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिक्शनरी को रेफर करती हूँ तो मुझे न्यू वर्ड्स का मतलब समझ आता है, मैं मेरे टीचर के एक्सप्लेनेशन को समझती हूँ तो मुझे न्यू वर्ड्स का मतलब समझ आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पिक्चर देख के उस चीज़ का मतलब समझ आ रहा है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन आंसर क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस का आंसर कैसे कर पा रही हूँ? मेरी मदर टंग में, मेरी मदर टंग की जो लैंग्वेज है उसमें, इंग्लिश में, इन इंग्लिश विद अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माई मदर टंग, मैं पूरा सेंटेंस इंग्लिश में फ्रेम कर ले रही हूँ लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स मैं अपने मदर टंग के यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी मदर टंग यूज़ कर रही हूँ और कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स। क्या है कि मैं पूरा सेंटेंस पहले इंग्लिश में बना दे रही हूँ लेकिन कुछ वर्ड्स में मुझे मदर टंग यूज़ कर रही हूँ, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है कि पूरा आंसर मदर टंग में है लेकिन मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज़ कर रही हूँ।
तो इसमें भी आप मल्टीपल आंसर्स टिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश में कर पा रही हूँ, और इंग्लिश में विथ फ्यू वर्ड्स इन माय मदर टंग। ऐसे ही आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आई कैन राइट। अब मैं आंसर्स को कैसे लिख पा रही हूँ? बाय माई सेल्फ, मैं खुद से लिख ले रही हूँ। आफ्टर फॉलोइंग माई टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, मेरे टीचर के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद मैं आंसर लिख पा रही हूँ। आफ्टर रीडिंग माई फ्रेंड्स वर्क, मैं अपने पहले फ्रेंड का वर्क देख ले रही हूँ कि उसने क्या लिखा है, उसको समझने के बाद मैं अपना आंसर लिख पा रही हूँ। विथ माई टीचर्स फ्रेंड्स, अपने टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ। तो देखते हैं आप इसमें अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो कर ले रही हूँ। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन है I was able to do all the activities। जितने भी हमने, जैसे कि आपकी संतूर बुक में हर चैप्टर का जो एक्सरसाइजेस अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थी, जैसे कि स्टूडेंट्स, और लास्ट पार्ट क्या होता था, लेटर्स डू, जिसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज करते थे। तो वो सारी एक्टिविटीज आप कैसे कर पाते थे वो आपको बताना है। बाय माई सेल्फ, मैं खुद से कर लेती थी। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, मेरी टीचर की हेल्प के कारण मैं वो एक्टिविटीज़ कर लेती थी। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स की मदद के थ्रू मैं वो एक्टिविटीज़ को कर लेती थी। विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद लेती थी और वो एक्टिविटीज़ करती थी। तो कैसे आप अपने इसमें अपने मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी टीचर की मदद के थ्रू कर लेती थी, क्लासमेट की मदद के थ्रू कर लेती थी, फैमिली मेंबर्स की मदद के थ्रू कर लेती थी। ऐसे आपको अपने ऑप्शंस खुद सिलेक्ट करने हैं। तो ये था आपका सेल्फ असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ आया हो और आप अपने बहुत ऑनेस्ट आंसर्स इसमें टिक करें और खुद को पहचान पाएं। स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।